साथियों, बीते 11 वर्षों में हमारी सरकार छोटे किसानों को कृषि नीति के केंद्र में लाई है। माई, हम आज ही शाम को वापस जाएंगे। तनी दिन रुक जाती। अरे माई, इतना पैसा? अरे बहू रख ला, अब एनडीए सरकार में तो हर माई का जीविका बढ़िया हो गई। अरे वाह माई, अब हम तनी दिन रुक के जाएंगे और एनडीए को फिर से चुन के जाएंगे। आजाद भारत में पहली बार ऐसा हुआ है, छोटे किसानों के लिए बैंक के दरवाजे तक बंद थे। मोदी ने छोटे किसानों के बैंक खाते खुलवाए। आज किसान के उसी बैंक खाते में पीएम किसान सम्मान निधि का पैसा जमा होता है। यहां बिहार के किसानों को अब तक करीब 30,000 करोड़ रुपए मिल चुके हैं। ये मैं आंकड़ा सिर्फ बिहार के किसानों का बताता हूं। और इतना ही नहीं, हमारे नवादा जिले का भी आंकड़ा हम सबका गौरव बढ़ाने वाला है। यहां के 2 लाख किसानों के खाते में 650 करोड़ रुपए जमा हो चुके हैं। और मेरे भाइयों बहनों, याद रखिए, ये सारा का सारा पैसा बिना कट कमीशन और करप्शन के किसान के खाते में जमा हुआ है। अगर जंगल राज वाले होते, उनके साथी कांग्रेस वाले होते, तो आपके हक का ये सारा का सारा पैसा लूटकर अपनी तिजोरी भर लेते। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, कांग्रेस के ही एक प्रधानमंत्री ने कहा था कि दिल्ली से 1 रुपया निकलता है तो गांव जाते जाते 15 पैसा हो जाता है। ये रास्ते में ये कौन सा पंजा था जो रुपये को घिस करके 15 पैसा बना देता था? साथियों, बिहार के लिए एनडीए का जो घोषणा पत्र आया है, उसमें तो किसानों और पशुपालकों को डबल उपहार मिला है। अभी किसानों को केंद्र सरकार, दिल्ली की सरकार, पीएम किसान सम्मान निधि के 6,000 रुपये उनके खाते में जमा करती है। अब बिहार एनडीए ने ये घोषणा की है कि यहां फिर से सरकार बनने के बाद भारत सरकार जो देती है उसके उपरांत 3,000 रुपये अतिरिक्त हमारे किसान साथियों को दे दिया जाएगा। साथियों, बिहार की इस मिट्टी ने आर्यभट्ट जैसे महान गणितज्ञ पैदा किए। बिहार की जनता का अंक गणित भी अच्छा है और सामान्य ज्ञान में भी उसका कोई मुकाबला नहीं है। ये चारे वाले सोचते हैं कि बिहार की जनता को चरा जाएंगे, जबकि इनकी रग रग की सच्चाई ये बिहार की जनता भली भांति जानती है। साथियों, आरजेडी हो या कांग्रेस, ये सिर्फ 2 परिवारों के ही इर्द गिर्द
सिमटी हुई पार्टियां हैं। एक बिहार का सबसे भ्रष्ट परिवार, दूसरा देश का सबसे भ्रष्ट परिवार। हे मुरारी, अरे किन्ने चले छोटा झोला लेके? दिल्ली में टिकने का इरादा नहीं है का? दिल्ली नहीं चा, बक्सर। बक्सर? हाँ, बक्सर में नया इथेनॉल का फैक्ट्री खुला है, उज्जे लगे हैं। बढ़िया है, आगे बढ़ रहा है बिहार। चलते हैं। रफ्तार पकड़ चुका है बिहार। लेकिन ये मोदी है, जिसे किसी ने नहीं पूछा, मोदी उन्हें पूजता है। साथियों, बीते 11 वर्षों में हमारी सरकार छोटे किसानों को कृषि नीति के केंद्र में लाई है। आजाद भारत में पहली बार ऐसा हुआ है, छोटे किसानों के लिए बैंक के दरवाजे तक बंद थे। मोदी ने छोटे किसानों के बैंक खाते खुलवाए। आज किसान के उसी बैंक खाते में पीएम किसान सम्मान निधि का पैसा जमा होता है। यहां बिहार के किसानों को अब तक करीब 30,000 करोड़ रुपए मिल चुके हैं। ये मैं आंकड़ा सिर्फ बिहार के किसानों का बताता हूं। और इतना ही नहीं, हमारे नवादा जिले का भी आंकड़ा हम सबका गौरव बढ़ाने वाला है। यहां के 2 लाख किसानों के खाते में 650 करोड़ रुपए जमा हो चुके हैं। और मेरे भाइयों बहनों, याद रखिए, ये सारा का सारा पैसा बिना कट कमीशन और करप्शन के किसान के खाते में जमा हुआ है। अगर जंगल राज वाले होते, उनके साथी कांग्रेस वाले होते, हम आपसे वादा करते हैं कि सब चकाचक कर देंगे। तुम्हारे राज में एक को पुल नहीं बना और ये सरकार गंगा कोसी पर 20 बड़े पुल बनवा रही है। इसीलिए नेताजी नो बुड़वक बनावे। 15 साल में सिस्टम को बना दिया था बीमार, भूलेगा नहीं बिहार। यहां एक जंगल राज के युवराज है, उन्हें लगता है कि कांग्रेस के युवराज की पदयात्रा ने उन्हें ही पैदल कर दिया है। और सोचिए, जंगल राज के युवराज को पैदल तो किया ही, सीएम पद के नाम पर कांग्रेस ने हामी तक नहीं भरी। इसके बाद आरजेडी ने भी कांग्रेस को सबक सिखाने की ठान ली। फिर पूरे देश ने देखा है कि कैसे आरजेडी ने बिहार कांग्रेस के अध्यक्ष के खिलाफ ही अपना उम्मीदवार उतार दिया। साथियों, आजकल ये दोनों दल एक दूसरे के बाल नोचने में लगे हैं। और तो खबर ये है कि हर बूथ पर कांग्रेस के लोगों ने आरजेडी को हराने की ठान ली है। आप देखिएगा, 11 तारीख को दूसरे चरण का मतदान खत्म होते ही कांग्रेस आरजेडी
एक दूसरे का क्या हाल करते हैं, माथे फोड़ना शुरू कर देंगे। साथियों, बिहार का तेज विकास एकजुट एनडीए ही कर सकता है। आज बिहार में नीतीश जी का शानदार नेतृत्व है, साथ में हमारे पूर्व मुख्यमंत्री मांझी जी है, उपेंद्र कुशवाहा जी है, मेरे युवा साथी चिराग बाबू है, दिलीप जायसवाल जी है, सम्राट चौधरी है, विजय सिन्हा है। ऐसी एक सशक्त टीम हमारे पास है। एनडीए सबको अवसर देता है, सबको सम्मान देता है, जबकि जंगल राज वालों के लिए सिर्फ और सिर्फ अपना परिवार सबसे ऊपर है। साथियों, जो पिछड़ा है वो हमारी प्राथमिकता है। एनडीए सरकार की कल्याणकारी योजनाओं में ये साफ साफ दिखता है। हर गरीब को पक्का घर मिले, ये मोदी का संकल्प है। हमारी सरकार ने गरीबों के लिए देश में 4 करोड़ से ज्यादा पक्के घर बनवाए। ये 4 करोड़ घर आंकड़ा छोटा नहीं है। यहां बिहार के भी 60 लाख परिवारों को पक्के घर मिले। ये घर किसको मिले हैं? इन घरों के लाभार्थी गरीब, दलित, महादलित, पिछड़े, अति पिछड़े परिवार के ही लोग हैं। साथियों, नल से जल हो, गैस कनेक्शन हो, शौचालय हो, बिजली कनेक्शन हो, इसका सबसे बड़ा लाभार्थी भी वंचित समाज ही है। एनडीए सरकार मुफ्त अनाज और मुफ्त इलाज की भी सुविधा दे रही है, ताकि गरीब की, वंचित की चिंता कम हो। साथियों, यही तो सामाजिक न्याय की सच्ची परिभाषा है। और ये परिभाषा बिहार ने देश को दी थी, लेकिन इन भ्रष्ट परिवारों ने अपने स्वार्थ के लिए ही इसका उपयोग किया। मैं बिहार एनडीए की टीम को बधाई दूंगा कि आपने सच्चे सामाजिक न्याय के संकल्प को लगातार मजबूती दी है। भाइयों और बहनों, मगध की इस धरती ने हर उतार चढ़ाव देखे हैं। मैं यहां के सभी नौजवान साथियों को बहुत सतर्क रहने के लिए कहूंगा। मेरे नौजवान साथियों, मेरी बात गौर से सुनिए और अपने परिवार के जो बड़े लोग हैं, जरा उनसे मेरी ये बात की चर्चा कीजिए। आप सोचिए, जब आपके दादा दादी, आपके नाना नानी ने श्री कृष्ण बाबूजी का दौर देखा था, उस दौरान बिहार नई उम्मीदों, नए भविष्य की तरफ आगे बढ़ रहा था। शिक्षण संस्थान बन रहे थे, छोटी बड़ी मिलें, फैक्ट्रियां लग रही थी, लेकिन अगली पीढ़ी
यानी आपके दादा दादी नाना नानी के बाद वाली पीढ़ी, मतलब कि आपके माता पिता वो वाली पीढ़ी। और जब आपके माता पिता वाली पीढ़ी उनके जिम्मेवारी का समय आया, तो जो आपके दादा दादी नाना नानी ने जो देखा था, वो सारे सपने आपके माता पिता के आते आते चूर चूर हो गए। क्योंकि तब बिहार में जंगल राज ने पैर रख दिए थे। साथियों, आरजेडी के जंगल राज की एक ही पहचान थी, और जैसा ही मैं बोलूंगा, आप हर एक को लगेगा कि आपका मोदी सच बता रहा है। उनकी एक ही पहचान थी, कट्टा, क्रूरता, कटुता, कुसंस्कार, कुशासन और करप्शन। ये था कि नहीं था भाई? यही उनकी पहचान थी कि नहीं थी? उस दौर में स्कूल वीरान हो गए क्योंकि अध्यापकों के, उनके परिवारों के अपहरण होने लगे। माताएं बहनें जब तक रात शाम को ऑफिस का, स्कूल का समय पूरा होने के बाद वो दरवाजे के बाहर टिकट की नजर से देख रही थी, इंतजार करती थी कि मेरा बेटा बेटी सुखरूप शाम को घर लौट आए। जंगल राज के उस दौर में 10-20 नहीं, करीब करीब 37,000 अपहरण हुए थे। साथियों, नीतीश जी ने बहुत मुश्किल से बिहार को उस दौर से बाहर निकाला। आप बताइए साथियों, क्या आप, मैं नौजवानों आपसे पूछता हूं, मैं माताओं वालों से पूछता हूं, आप मुझे बताइए, क्या जंगल राज को फिर से बिहार में लौटने देंगे? क्या जंगल राज को बिहार में आने देंगे? क्या आप कट्टा, दूनाली और रंगदारी के उस दौर को फिर से लौटने देंगे? साथियों, बिहार के लोगों ने दशकों तक जंगल राज के साथ ही नक्सली हिंसा का डबल अटैक सहा है। जब आपने 2005 में नीतीश जी की सरकार बनाई, तो पक्का कर दिया था कि बिहार को जंगल राज से मुक्ति मिलेगी। और फिर जब आपने 2014 में मोदी को सेवा का मौका दिया, तो ये पक्का कर दिया था कि बिहार को नक्सलवाद, माओवादी आतंक से भी मुक्ति मिलकर रहेगी। और हमने बिहार को माओवादी आतंक से मुक्त कराने के लिए दिन रात एक कर दिया। आजकल आप देख रहे हैं, सैकड़ों की संख्या में नक्सली लोग हिंसा का रास्ता छोड़ रहे हैं। देश का संविधान जीत रहा है, शांति प्रिय देश जीत रहा है। और शहरों में बैठे हुए ये जो अर्बन नक्सल है ना, वो उनकी रातों की नींद खराब हो गई है, क्योंकि वे भी अब ये आतंकियों का, कभी माओवादी आतंक,
जो हाथ में हथियार लेके चलते थे, जब आज उनके हाथ में संविधान देखते हैं तो ये अर्बन नक्सलों की नींद उड़ जाती है। साथियों, मैं बिहार के युवाओं से, मेरी बहन बेटियों से कहूंगा, आपकी जिम्मेदारी बहुत बड़ी है। आप आरजेडी के लोगों का चुनाव प्रचार देखिए, पूत के पांव पालने में ही दिख रहे हैं। ये आरजेडी वाले अभी कैसी कैसी धमकियां दे रहे हैं चुनाव के मैदान में। रंगदारी के रंग से, माओवादी आतंक के लाल रंग से। मेरे भाइयों बहनों, हमें बिहार को बचाना है और ये हर नौजवान की जिम्मेदारी है, हर मां बहन की जिम्मेदारी है। साथियों, विकसित बिहार, विकसित भारत, ये हमारी प्राथमिकता है। एनडीए के सुशासन का फायदा आप हर तरफ अनुभव कर रहे हैं। 2005 से पहले बिहार में बिजली का भी हाल बेहाल था। बिजली के तार तो लगे थे, लेकिन लोग सोचते थे कि ये तो कपड़े सुखाने के लिए रस्सी लगी हुई है और बिहार में लोग ये बिजली के तार पर कपड़े सुखाते थे। वो हाल बना था। ये हमारी सरकार है जिसने बिहार के गांव-गांव में बिजली पहुंचाने का इंतजाम किया। मैं आप लोगों से एक आग्रह करूंगा, आप में से जितने लोगों के पास मोबाइल है, जरा मोबाइल फोन निकालिए और अपने मोबाइल फोन की जरा लाइट चालू कीजिए, लाइट ऑन कीजिए। सबके सब लोग अपने मोबाइल फोन की लाइट ऑन कीजिए। सब लोग, यहां सब लोग, आप मुझे बताइए भैया, जब आपकी हथेली में इतनी तेज रोशनी है तो लालटेन की जरूरत है क्या? लालटेन की जरूरत है क्या? ये रोशनी है कि नहीं है? आपकी हथेली में है कि नहीं है? आपका भाग्य आपकी हथेली में है कि नहीं है? साथियों, छठ पूजा के समय आप मोबाइल नीचे करिए भैया, आपका प्यार मुझे मंजूर है। साथियों, छठ पूजा के समय हम प्रकृति की, सूर्य देव की पूजा करते हैं। ये आरजेडी कांग्रेस के लोग छठी मैया की पूजा को नौटंकी, ड्रामा बताते हैं, ड्रामा। छठी मैया का अपमान करते हैं। इन लोगों को सूर्य देव की शक्तियों का भी अंदाजा नहीं है। ये हमारी सरकार है जो सूर्य देव की ऊर्जा से बिजली बनाने में जुटी है। नवादा जिले में ही बिहार का सबसे बड़ा तैरता हुआ बिजली घर बनकर के तैयार है। और जो दिल्ली से, बड़े बड़े शहरों से ये चुनाव की खुशबू लेने आए हैं ना, उनको भी मैं कहूंगा, जरा नवादा का ये तैरता हुआ सोलर प्लांट देख करके जाइए। लिखे या न लिखे, लेकिन देख करके तो जाइए। हम बिहार में
पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना का भी विस्तार करने में जुटे हैं। इसके तहत हर लाभार्थी परिवार को छत पर सोलर प्लांट लगाने के लिए 75 से 80 हजार रुपये सरकार दे रही है। एक एक परिवार को 75,000 to 80,000 रुपीज हर परिवार को दिया जाता है। साथियों, जिन घरों में ये सोलर प्लांट लग रहा है वहां का बिजली बिल 0 हो गया, 0। बिजली का बिल 0 हुआ, इतना ही नहीं, अतिरिक्त बिजली बेच करके कमाई भी हो रही है भाइयों। साथियों, बिहार में फिर से एनडीए सरकार बनने के बाद इस अभियान को और तेज किया जाएगा। ये दीदी, तुम्हारा लिस्ट तो बहुत लंबा है। बिहार के लिए भाजपा एनडीए ही सही है। कमल का बटन दबाएं, भाजपा एनडीए को जिताएं। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।